अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? खैरियत है? ठीक ठाक है? तो जनाब, नई खबर के साथ हम आपके साथ हाजिर हैं। सूरत हाल ये है कि वज़ीर आज़म के बेटे सलमान शहबाज की ज़मानत हो गई है। नून लीगियों को मुबारक हो। और ये ज़मानत हुई है हिफाजती ज़मानत, ठीक है, 13 दिसंबर तक। 11 को वो तशरीफ़ ला रहे हैं। लंदन से फैमिली समेत वो चल पड़े हैं। उम्रा करेंगे, सऊदी अरब जाएंगे और वहाँ से वो 11 तारीख को इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे आएंगे। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने स्टे जारी कर दिया है कि एयरपोर्ट पे उनको गिरफ़्तार ना किया जाए। ये जनाब बारिश का पहला कतरा है जो नवाज़ शरीफ के आने की नवीद सुना रहा है। नवाज़ शरीफ ने इंशाल्लाह आना है, माहौल बन चुका है, सारे जो पेशन गोई हैं वो पूरी हो रही हैं और नवाज़ शरीफ साहब किसी भी वक्त पाकिस्तान आ सकते हैं। मैंने तो पेशन गोई की थी कि 25 दिसंबर से पहले भी नवाज़ शरीफ आ सकते हैं, लेकिन हालात बदलते रहते हैं, ठीक है। तो हालात का कोई पता नहीं होता, दाएं बाएं आगे पीछे हो जाते हैं, 2-4 हफ्ते आगे पीछे हो जाते हैं। आपको याद है ना, पहले अयाज सादिक ने कहा था कि मैं उनको लेने जा रहा हूँ, पक्का लेके आऊँगा, तो वो नहीं ला सके क्योंकि फिर हालात बदल रहे थे, ठीक। तो ये एक तो नून लीग वालों को बहुत बहुत मुबारक कि उनका जनाब जो लीडर है नून लीग का सदर और वज़ीर आज़म पाकिस्तान, उनके बेटे पाकिस्तान आ रहे हैं, ठीक है। और इमरान खान जो तकरीरें करता था कि इनके बेटे बाहर हैं जी, तो लोगों ने कहा यार इमरान से पूछो तेरे बेटे कहाँ हैं? मियाँ वाली के 3 मरले के कच्चे मकान में रहते हैं। यानी कि उसको ये शर्म नहीं आती थी, ऐसी गुफ्तगू करता था जो क्लियर कट उसके ख़िलाफ़ भी जाती थी, लेकिन वो करता था, धड़ल्ले से करता है और करता रहेगा, क्योंकि उसको पता ही नहीं होता वो क्या कह रहे हैं, ठीक है। ये बात है। दूसरी जनाब बड़ी बात जो है वो घड़ी की एक और वीडियो लीक हो गई है। बुशरा बीबी जो है पिंकी पीरनी, बुशरा बीबी पिंकी पीरनी जुल्फ़ी बुखारी को फ़ोन करके कहता है कि इमरान खान की कुछ घड़ियाँ मेरे पास पड़ी हैं, तो वो घड़ियाँ बेचनी हैं। और इमरान खान ने कहा जी कि वो जुल्फ़ी बुखारी के हवाले करो तो वो आपको बेच देगा। तो जुल्फ़ी बुखारी कहता है मुर्शद पाक ठीक है, मुर्शद पाक ठीक है। अल्लाह अकबर। यार सारा आवे का आवा बिगड़ा हुआ है, सारा टोला जो है ये लूट मार करने वाला है। और इन्होंने मौलाना फजल रहमान ने इनके लिए लफ्ज़ निकाला था कि ये पूरा टब्बर ही चोर है, पीटीआई का पूरा टब्बर ही चोर है, ठीक है। तो ये दूसरी वीडियो वो लीक हो रही है, ये ख़त्म कर दी थी। इमरान खान बड़ा माहिर है, जब भी इसके ख़िलाफ़ कोई वैसी वीडियो निकलती है ना, ये ऐसा शोशा छोड़ता है कि लोग उसके पीछे भाग पड़ते हैं और असल मसाइल से तवज्जो हट जाती है, ठीक है। अब लॉन्ग मार्च को किसी ने डिस्कस नहीं किया कि इमरान खान लॉन्ग मार्च क्यों ख़त्म कर रहा है, किसी ने की है? फ़ौरन ही कर दिया कि असम्बलियाँ टूट रही हैं जी। उधर से इसने शोशा छोड़ा था, इसने 5-7 शोशे ऐसे रखे होते हैं जो बवक्त ज़रूरत ये छोड़ता है। लॉन्ग मार्च का किसी ने एक दिन भी प्रोग्राम नहीं किया टीवी पे और कहा हो कि इमरान खान ने तो कहा था राना सनाउल्लाह तुझे इस्लामाबाद में छुपने की जगह नहीं मिलेगी, ये तो पिंडी से ही वापस जा रहा है। नहीं न किया, क्यों? कि उनको अगला टॉपिक इमरान ने दे दिया कि भाई मैं असम्बलियाँ तोड़ रहा हूँ, दे दिया ना। तो ये इसकी चालाकियाँ हैं, इसकी मकारियाँ हैं, लेकिन अब इसकी चालाकियाँ मकारियाँ आवाम के सामने आ चुकी हैं, कौम के सामने आ चुकी हैं। अब ये इसमें कभी भी कामयाब नहीं हो सकता, ठीक है। अब इन चालाकियों में ये कामयाब नहीं हो सकता। तो लिहाजा हमारे हिसाब से इमरान नियाज़ी के दिन गिने जा चुके हैं और वो आइंदा सियासत में तन्हा रह जाएगा।
हाँ, मैं तो पहले ही कहता था कि और नशे में कहीं तन्हा ना रह जाए। ये इश्तिहार बड़ा आप देखते थे ना, सारे अखबारों में आता था कि नशे में कहीं वो तन्हा ना रह जाए। तो अब नियाजी तन्हा रह जाएगा। परवेज़ इलाही ने उसको ठीक ठाक उसकी ठुकाई की है, उसके मुंह पे थप्पड़ मारा है और पीटीआई के ही बंदे को वज़ीर बनाया है, जिसमें इमरान कहता है मैनू तो पता ही नहीं लगा कि वज़ीर बन गया है। हाय हाय हाय, क्या बात है नियाजी, तुम हालात के मुताबिक ट्विस्ट करते हो। एक शुरली छोड़ते हो और उसका रिएक्शन ज़्यादा आ जाए तो आप कहते हैं जी ये मेरी गलती थी, मैंने पता नहीं लगा, और चल जाए तो आप कहते हैं ठीक है ये मैंने चलाई है, ये कामयाब हो गई है। ठीक है, ये वाले हालात हैं दोस्तों। कानूनी मशावरत के लिए आप मेरे साथ राब्ते में हैं, आप मशावरत जारी रखें। इंशाअल्लाह ताला आपको जो भी कानूनी मसाइल हैं उसके ऊपर आगाह करेंगे। और अभी भी आज भी मुझे काफ़ी सारे फ़ोन आए हैं ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस के रिटायर्ड मुलाजमीन के कि जी वो कब फ़ैसला हो रहा है। तो मैंने कहा जी अभी वो फ़ैसला होने वाला है, किसी वक्त भी हो सकता है। उसके लिए 5 जजों के बेंच का ऐलान हो चुका है। ठीक है, तो वो किसी वक्त भी हो सकता है। तो जो लोगों ने पहले किए हुए हैं, आप जो नए आने वाले हैं आप दायर करें ताकि हम उनके साथ आपका केस भी लगा दें, तो आपको फिर इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। सिर्फ 2 किस्म के लोग जो है इस वक्त वो इसमें शामिल हो सकते हैं। एक पंजाब के, उनका फ़ैसला नहीं हुआ, और दूसरे फेडरल के, पूरे पाकिस्तान के फेडरल के। ठीक है, पंजाब के दोनों, फेडरल वाले भी और पंजाब वाले भी। और जो फेडरल वाले हैं वो पूरे पाकिस्तान में हमसे रब्ता कायम करें 03004725 पे। उनका केस हम इंशाल्लाह मेन फाइल कर देंगे। और फेडरल का पंजाब से बाहर का होगा तो वो हम इस्लामाबाद में कर देंगे। और जो पंजाब के, फेडरल के और पंजाब के, वो लाहौर हाई कोर्ट में कर देंगे। मेन रिट पटिशन जो मैंने की हुई है उसके साथ ये लग जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह ये मैंने जो आगाज़ किया था हमें कामयाबी मिली है KPK में और बलूचिस्तान में। इंशाअल्लाह ताला यहाँ भी जो रिटायर्ड मुलाजमीन है वो कर सकते हैं। कहते हैं जी कौन कर सकता है, हर कोई कर सकता है। जो भी, जिसको भी पेंशन मिलती है ना वो कर सकता है, वो चाहे बैंक हो या कोई हो, वो सब कर सकते हैं जिन्होंने गवर्नमेंट की जॉब की हो। ठीक है, जितने साल आपने की होगी उतने साल आपकी कटौती हुई है वो आपको पैसे मिलेंगे। और आप चाहे जबरी रिटायर हुए हैं, चाहे मर्ज़ी से रिटायर हुए हैं, चाहे बिफोर टाइम रिटायर हुए हैं, आप आपका ये हक बनता है जो आपने पैसे दिए हुए हैं। कितने मिलेंगे ये हम नहीं बता सकते, ये डिपार्टमेंट बताएगा। और एक और तरदीद करना ज़रूरी समझता हूँ, जो फेक न्यूज़ चल रही है कि जी फ़लाने को 10 लाख मिलेगा, फ़लाने को 15 मिलेगा, 20 मिलेगा, सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आ गया है, ऐसी कोई बात नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट में भी पेंडिंग पड़ा है फ़ैसला लार्जर बेंच का, और लार्जर बेंच के लिए, और हाई कोर्ट लाहौर का भी पेंडिंग पड़ा है, और इस्लामाबाद का भी पेंडिंग पड़ा है। ठीक है, तो इंशाअल्लाह ताला आप हमारे साथ राब्ते में रहें, हम आपको इसके लिए आगाह करते रहेंगे। और इसके लिए जो कागजात चाहिए होते हैं रिटायरमेंट के केस के लिए, वो आप जो है वो एक ID कार्ड की कापी, शनाख्ती कार्ड की कापी और एक रिटायरमेंट का लेटर, ये 2 चीज़ें इसी मेरे मोबाइल नंबर पे व्हाट्सएप करें। इंशाअल्लाह ताला हम आपको वो दे देंगे, केस आपका फ़ाइल कर देंगे। अगर आप लाहौर में आना चाहें तो आ जाएं। मेरे 2 दफ्तर हैं, एक 1 टर्नर रोड मुनसिफ बिल्डिंग लाहौर हाई कोर्ट लाहौर, और एक है मुनसिफ अवान एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट दयाल सिंह मेंशन माल रोड नज़द स्टेट बैंक पाकिस्तान। लाहौर में स्टेट बैंक एक ही है। ठीक है, ये तकरीबन हाल रोड के सामने करके आती है बिल्डिंग, इसे गोल बिल्डिंग भी कहते हैं, दयाल सिंह बिल्डिंग भी कहते हैं। तो वो आप आएंगे तो इंशाअल्लाह ताला हम आपको इंटरटेन करेंगे। और कानूनी मशावरत जो है वो ओवरसीज़ वाले और पाकिस्तानी सारे करें, उसमें कोई केस होगा, हमारी जो पूरी टीमें हैं पूरे पाकिस्तान में वो आपके साथ
कानूनी मुशावरत से आप फ़ायदा उठा सकते हैं वो आप उठाएं। ठीक है सर, थैंक यू, खुदा हाफिज़।